जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बाबू कल हमने अणुभार के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अणुभार के बारे में। फिर हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल बताया था। आज हम आपको वाष्प घनत्व बताएंगे। क्या बताएंगे वाष्प घनत्व। कुछ एक दो न्यूमेरिकल के बाद क्या बताएंगे? वाष्प घनत्व। जैसे बाबू एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं, 60 ग्राम कार्बन को, क्या है सवाल, ध्यान से देखना, 60 ग्राम कार्बन को 60 ग्राम कार्बन को, ध्यान से देखो बाबू, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है बाबू, जलाने पर कितनी मात्रा में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलेगा। कितनी मात्रा में CO2 निकलेगी। CO2 का मतलब दुनिया जानती है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 का मतलब क्या होता है, दुनिया जानती है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितनी होती है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होती है? CO2। अब गौर से देखो बेटा, यहाँ से देखो, 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मतलब यहाँ से भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जलाने पर कितनी मात्रा में CO2 निकलेगा। बाबू क्या पूछा है, कितनी मात्रा में CO2 निकलेगा। तो बाबू पहले CO2 की यदि हम जलाएंगे, C+O2 ये होगा, तब ना यहाँ पे CO2 होगा, यही ना बना होगा। पहले C+O2 रहा होगा, C+O2 को जब गर्म किया गया होगा तब ये बना होगा। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर ये बना होगा। तो बाबू क्या पूछा है कि कितनी मात्रा में CO2 निकलेगा। कितनी मात्रा में क्या निकलेगा? CO2। तो टोटल की वैल्यू निकाल ले। तो कार्बन का कितना, 6 का कार्बन का हो जाएगा 12, कार्बन की क्या हो जाएगी 12, इधर आ जाते हैं कार्बन की 12 और प्लस ऑक्सीजन का 8, 16 दूना 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 16 दूना 32, यही ना जी। अब आगे क्या हो जाएगा, 32 दो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे करते हैं, 2 2 4 और 3 1 4, बराबर होने के 12 के, बराबर होने के बाबू 12 के। अब यहाँ आगे लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 44 बटा क्या हो जाएगा 12 और गुणे 100, गुणे क्या होगा बच्चा 100, क्योंकि हमको एक की वैल्यू निकालनी होती है। नहीं कितना, 60 ग्राम पूछा है ना जी, तो गुणे 60 हो जाएगा, 100 नहीं होगा। गुणा क्या हो जाएगा 60, गुणे क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 100% की पूछता तो 100% से गुणा करते, लेकिन इसने पूछा 60 ग्राम में पूछा है। ठीक है, मतलब हमको 60 की वैल्यू निकालना है, ना कि 100 की, ना कि क्या होगी 100। चलो तो 12 पंजे 60, 5 बार में गया और 5 को इससे गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 दूर 22, यानी 220 ग्राम। कितना निकलेगा 220 ग्राम निकलेगा, 220 ग्राम, 220 ग्राम। क्या ये वैल्यू आपको समझ में आई? क्या यह सवाल आपको समझ में आई कि नहीं? 60 ग्राम बराबर इतना। तो देखो ध्यान, जब दोनों को गर्म करेंगे तो ये चीजें अलग अलग होंगी कि नहीं। और ये बाबू इसका है और ये इसका है, दोनों को टोटल करने पर 44 वैल्यू आई है कि नहीं आई है? वही 44 यहाँ आया है, यानी ये 44 कितने के बराबर है, 12 के। एक की वैल्यू निकालने के लिए 44 बटा 12 गुणे 60% पूछा है, तो 60% ग्राम में पूछा है। 60% कार्बन, यहाँ का देखो 60 ग्राम कार्बन, तो कार्बन की वैल्यू 12 यहाँ हो गई। यहाँ टोटल कार्बन की वैल्यू 12, टोटल को जोड़कर एक कार्बन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गई थी, 44 बटा 12 गुणे 60, 222 ग्राम। कितना गया था 222 ग्राम। कितना गया था बाबू 222 ग्राम। किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो लड़की मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चा? समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं बाबू। और हम आपको बताते हैं वाष्प घनत्व।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, वाष्प घनत्व। हेडिंग क्या होगी, वाष्प घनत्व। क्या है, वाष्प घनत्व। केमिस्ट्री में क्या होता है, वाष्प घनत्व। क्या है, वाष्प घनत्व। इसका देखो डिफिनेशन क्या होता है कि अणुभार में 2 से भाग दो, अणुभार में 2 से भाग देने पर क्या निकलता है, वाष्प घनत्व निकलता है। अणुभार में 2 से भाग देने पर क्या निकलता है, वाष्प घनत्व। क्या निकलता है, वाष्प। क्या होता है, अणु भार में 2 से भाग देने पर, अणु भार में 2 से भाग देने पर वाष्प घनत्व निकलता है। क्या निकलता है, वाष्प घनत्व। क्या निकलता है, वाष्प घनत्व निकलता है। अणु भार में 2 से भाग देने पर क्या निकलता है, वाष्प घनत्व। क्या निकलता है बाबू, वाष्प घनत्व, है ना। ठीक है, क्या है, किसी अणुभार में 2 से भाग देने पर क्या निकलता है, वाष्प घनत्व। अणुभार में 2 से भाग देने वाष्प घनत्व निकलता है, निकलता है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व क्या है, या फिर मैं बोल दूं जल का वाष्प घनत्व H2O का। ये सवाल मैं दे रहा हूँ, सवाल आपको समझाने के लिए। जल का वाष्प घनत्व क्या है, ठीक है बाबू। तो पहले इसका अणुभार, क्योंकि अणुभार में 2 से भाग देना है, तो पहले इसका अणुभार निकालते हैं 2 और प्लस 16, 2 प्लस 16, तो बाबू 16 2 18, ये अणुभार हो गया। क्या हो गया, अणुभार। अब अणुभार कितना हो गया 18, और वाष्प घनत्व निकालने के 2 से भाग, 2 9 18, वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा 9। वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा बाबू 9। वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा 9। समझ में आई बात की नहीं, वाष्प घनत्व कैसे निकलता है, वाष्प घनत्व बराबर होता है n/2, जहां n अणुभार होता है। n क्या होता है, अणुभार होता है। जैसे अगर कोई बोल दे किसी यौगिक का वाष्प घनत्व, ध्यान से देखना, किसी यौगिक का वाष्प, देखो अगली सवाल देता हूं, ये तो वाष्प घनत्व था ना, अब अणुभार निकालना। जैसे मैं बोल दूं यहां से अगली सवाल, किसी यौगिक का किसी यौगिक का, हाँ, वाष्प घनत्व, किसी यौगिक का वाष्प घनत्व कितना बाबू, वाष्प घनत्व 22 है। किसी यौगिक का वाष्प घनत्व क्या है, 22 है। ठीक है, 22 है, वाष्प घनत्व 22 है। तो उसका अणुभार, मॉलिक्यूल अणुभार क्या होगा, अणुभार क्या होगा। बाबू एक चीज समझना, वाष्प घनत्व निकालने के लिए हम 2 से भाग दिए थे, 2 से क्या किए थे, भाग दिए थे। लेकिन बाबू जो वाष्प घनत्व दिया है, अणुभार निकालना है, तो किसी यौगिक का वाष्प घनत्व तो क्या होता है, n/2 हो जाता है। क्या होता है, n/2, जहां n की वैल्यू होती है वाष्प घनत्व, जहां n की वैल्यू क्या होती है, वाष्प घनत्व। तो 22 है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अणुभार बराबर, अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व गुणे 2, वाष्प घनत्व गुणे 2। तो बाबू वाष्प घनत्व कितना था 22, और गुणे कितना हो गया 2, 22 दूना 44। अणुभार कितना निकल कर आया 44। अणुभार कितना गया बाबू 44। समझ में आई बात की नहीं, एकदम आसान कॉन्सेप्ट में समझाया मैंने आपको कितना एकदम आसान तरीके से समझा दिया कि नहीं समझा दिया, बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं, बताइए। जब भी अणुभार निकालना हो तो याद रखना कि
कि वाष्प घनत्व में हम दो से गुणा करते हैं। और जब भी वाष्प घनत्व निकालना होता है तो याद रखना हम अणु भार में 2 से गुणा करते हैं। 2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और वाष्प घनत्व में अणु भार में 2 से भाग करते हैं और उसमें वाष्प घनत्व में 2 से गुणा कर देते हैं। समझिए कि नहीं? फिर से देखो, वाष्प घनत्व में अणु भार में 2 से भाग करते हैं और इसमें अणु भार निकालने के लिए वाष्प घनत्व में हम 2 से गुणा करते हैं। इसमें भाग, इसमें गुणा। बात समझे कि नहीं समझे? ये वाष्प घनत्व था, यहाँ अणु भार क्या है? अणु भार। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ। अब आप किसी भी चीज का निकालने के लिए सबसे पहले आप अणु भार निकालेंगे। वाष्प पूछे तो 2 से भाग दे दो, ठीक। अगर ऑलरेडी वाष्प घनत्व दिया है तो 2 से गुणा कर देना, निकल आएगा अणु भार, ठीक। आई होप आप ये वीडियो बढ़िया से समझे होंगे। आप वाष्प घनत्व आपको एकदम बढ़िया से आया होगा। अणु भार निकालना आप जान गए होंगे। अणु भार में आप परसेंटेज निकालना जान गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।